मैं हूं नवीद सत्ती और जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ाना जो है वो पाकिस्तान भर से के जो हलके हैं, जो बड़े शहर हैं, उनका जो सर्वे है वो आपके सामने रखें। और गुज़िश्ता जो 2013-18 में जो वहाँ पर इलेक्शन हुए, वहाँ उनका रिज़ल्ट और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नून लीग के जो टिकट्स हैं उस पर जब से हमने देखा कि डिवीज़न लेवल पे इंटरव्यूज़ हुए, फिर उसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने जो है वो वहाँ पर लाहौर में इंटरव्यू की, उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लोग नून लीग ज़ाहिर है जिसको टिकट मिलेगा वो दूसरी तरफ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। आज़ाद इलेक्शन लड़ने की बात करें तो हज़ारा से लेकर रावलपिंडी डिवीज़न से लेकर आप तकरीबन तमाम जो मुख्तलिफ बड़े जो हैं उनमें नज़र आता है। अगर आप यहाँ देखें तो राजा मेहताब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। रावलपिंडी में जो है वो हंगामी इजलास तलब किया गया है। फिर इसी तरह गुजरात और जेलम में भी सूरत नज़र आ रही है। इवन चकवाल में जो है वो टमन जो बरदरी है वहाँ पर खदशात नज़र आ रहे हैं। सरगोदा में इशूज़ हैं। फिर इसी तरह आप चलें तलाल चौधरी के टिकट की बात हो रही है। दानियाल अजीज़ जो है वो मैदान में आ गए। तो ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन फ़िलहाल मैं आज बात करूँगा लाहौर की। तख्त लाहौर, जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि 14 नेशनल असम्बली की सीटें हैं लाहौर की। और कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि टोटल वोट बैंक कितना है लाहौर का। यानी लाहौर की 30 सूबाई असम्बली की 2018 में भी इतनी थी, और 14 नेशनल असम्बली की 2018 में भी थी, और 2024 में भी यही है। हाँ, हल्के आगे पीछे हो गए, हल्का बंदियाँ जो चेंज हुई हैं उसमें ये हुआ कि हल्के पूरे के पूरे आगे पीछे हो गए, कुछ कम हो गए। कुछ ये हुआ कि 2-3 एमपीएस एक ही नए हल्के में आ गए, जिसकी वजह से भी कुछ ये इस तरह की चीज़ें हैं। अभी जो है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि लाहौर में 66,47,270 वोट बैंक है। उसमें मेल वोट बैंक जो बताया जा रहा है वो है 35,47,300। इसी तरह फीमेल जो वोट बैंक है वो 30,99,970। और पहले मैंने बताया कि नेशनल असम्बली की 14 और पीपी की 30 सीटें हैं। तो नेशनल असम्बली की पहले हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। पीपी की नशिस्तें आपके सामने रखते हैं कि पहले जो था यानी 2018 में उस वक्त की जो हल्का बंदी थी उस वक्त ये था पीपी 144 से लेके 173 तक। अब क्या हो गया, पीपी 145 से 174 तक हो गया, यानी एक पीपी आगे हो गया। ये एक तो ये कि आर्डर में उसमें ये चेंजिंग आई है। हल्का बंदियाँ ओवरऑल क्योंकि तब्दील हुई हैं, उसमें कुछ ना कुछ मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मर्ज हो गया। और फिर क्योंकि बहुत से हल्कों में, क्योंकि उस वक्त क्योंकि ये 2018 का रिजल्ट मैं आपसे शेयर करूंगा, तो उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें भी बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम हुआ तो वो भी आपको बता दूं। और टिकट इस वक्त की दौड़ में नंबर 1 पे कौन है, किसको टिकट जो है वो लाहौर में मिल रहा है, और किसको जो है वो इस वक्त क्योंकि ग्रुपिंग तो हुई है, आपको पता है कि हमज़ा जो है वो बैकफुट पे गए, शबाज शरीफ तो नवाज शरीफ साहब खुद देख रहे हैं, अब उनकी टीम देख रही है। अच्छा जी, 2018 में अगर मैं देखूं तो ये पीपी 144 से शुरू हो रहा था। उसमें पीपी 144 में समीउल्लाह खान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 45,500 वोट लिया। तहरीक इंसाफ के चौधरी खालिद महमूद थे, 37,000 वोट इन्होंने लिया। तो आप हर जगह पे देखेंगे कि जहाँ पीटीआई जीत रही है तो नून लीग जो है सेकंड पोजीशन में है, क्लोज मुकाबला है। और जहाँ पीटीआई जीत रही है या नून लीग जीत रही है वहाँ पीटीआई करीब है, ये नज़र आ रहा है। और टोटल कितनी सीट्स हैं ओवरऑल पंजाब की बात करें तो 2018 में नून लीग की 127 थी और तहरीक इंसाफ की 121 थी, पूरे मैं पंजाब की बात करूँ। अब आ जाते हैं जो इसमें 30 में कितनी पीटीआई और नून लीग की, वो भी आपसे शेयर करते हैं। जो चौधरी खालिद महमूद जो थी वो पीटीआई से थे, उन्होंने इतना लिया था। टीएलपी का भी यहाँ 9,000 वोट था, मोहम्मद उमैर जहांगीर साहब थे, और सैयद असगर रजा नकवी थे इंडिपेंडेंट, इन्होंने भी तकरीबन 1400 वोट लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ 1092 वोट ले से ज़ेबुन निसा ने लड़ा था। अब आ जाते हैं जनाब, आगे अगर आते हैं तो इस वक्त यहाँ समीउल्लाह मजबूत है, यानी मुस्लिम लीग नून के उनका नाम चल रहा है। और कुछ हल्के मैंने कहा आगे पीछे पूरे हो गए। गजाली सलीम बट अगले 145 में है। अब इनका एमएनए के लिए भी चल रहा है नाम, उसमें भी मजबूत है। तो यहाँ पर वो जीते थे, 47,350 वोट लिया था। मलिक मोहम्मद अशरफ जवेद जो है, आसिफ जवेद पीटीआई के थे, उन्होंने 27,900 वोट लिया था। और टीएलपी के मोहम्मद गफूर साहब हैं यहाँ पे 13,000 तकरीबन 200 वोट उन्होंने लिया था। एक आज़ाद हैं कैसर भट्ट साहब, महाद कैसर भट्ट साहब 4,300 वोट इन्होंने लिया था। और यहाँ पीपल्स पार्टी ने 16,303 वोट लिया था, शबाज अहमद भट्टी साहब थे। तो एक लंबी लिस्ट और भी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एमएमए का यहाँ पे 1300 वोट है टोटल। तो 145 अभी जो है वो गजाली भट्ट साहब ऊपर भी आ रहे हैं, नीचे भी वो अपने एक बंदे को करना चाह रहे हैं। लेट्स सी के टिकट किसको मिलता है। 146
146 उस वक़्त 2018 में हमज़ा शहबाज शरीफ ने यहाँ पर ये PMLN का हल्का जीता था। 71,390 वोट लिया था। PTI ने यहाँ 43,000 वोट लिया था। PTI के थे ज़मान नसीब, और फिर TLP के अगेन यहाँ पर 11,500 वोट था। आज़म वहीद थे। MMA के यहाँ 1,700 वोट था। पीपल्स पार्टी यहाँ पर अभी 5वें नंबर पर है। नूरीन सलीम है यहाँ पर, 1,390 वोट सिर्फ उन्होंने लिया। और अब ज़रा कहा जा रहा है कि ये भी हमज़ा शहबाज शरीफ, क्योंकि बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पे हमज़ा शहबाज उस वक्त लड़े थे, अभी भी कहा जा रहा है क्योंकि फैसला होगा तो पता चलेगा। जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा घमसान की कहा जा रहा है कि लड़ाई होगी, 5-5, 6-6 कैंडिडेट MPA के लिए हैं, नेशनल असम्बली के लिए, और हल्का बंदियों में इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि किसी एक हल्के में 2 बड़े हैवी वेट MNAs जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो एक हल्के में आ गए। इसी तरह सूबाई सीटों में भी ये हो गया, कुछ जम हो गए। उस सूरत हाल में कहा जा रहा है कि या ओपन छोड़े जाएंगे हल्के, या फिर वहाँ पर लीडरशिप में से जैसे मरीम नवाज़ हो सकता है, हमज़ा शहबाज जो है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, इस तरह यानी वो डिसाइड करेंगे किसको उतारेंगे। 147 में अगर देखें तो यहाँ पर मुश्तबा शुजा रहमान है, इनका नाम भी बिल्कुल चल रहा है, और भी लोगों का नाम चल रहा है। हल्के मैंने कहा कि चेंज हो गए हैं अब। यहाँ पर मोहम्मद तारिक सादत PTI के है, 63,000 वोट तो लिया था नून लीग ने, मुश्तबा शुजात ने, और 28,000 PTI ने लिया था। TLP ने हाफिज़ मोहम्मद नवाज भट्ट हैं, उन्होंने 15,000 के करीब वोट लिया, अच्छा वोट उन्होंने भी लिया। मोहम्मद शौकत में MMA के हैं, उन्होंने 2560 वोट लिया। अच्छा जी, PP 148 में अगेन जो है वो यहाँ पर है शहबाज अहमद है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 60,600 वोट लिया। PTI का 43,300 वोट है। और यहाँ पर मोहम्मद अजसाम शरीफ जो है वो PTI की तरफ से, अजस्याम शायद है नाम उनका। और फिर इसी तरह मोहम्मद बिलाल अहमद है तहरीक लब्बैक से, उन्होंने भी 14,000 से ज़्यादा वोट लिया। पीपल्स पार्टी के यहाँ 1,224 वोट है। मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस यहाँ पे लड़े। MMA ने सिर्फ 974 वोट लिया, यहाँ पर वहाँ पे मोहम्मद नदीम थे। अच्छा जी, 149 में आ जाएं तो यहाँ पर ये जो इनका नाम मियाँ मगरूब अहमद हैं जनाब, इनका नाम MNA की लिस्ट में भी है, ये उधर भी अप्लाई किया हुआ है, MPA के लिए भी किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून के हैं, इन्होंने 66,900 वोट लिया था। और ये उस वक़्त जो है वो, अब देखना ये होगा कि अभी क्या पोजीशन होगी, लेकिन ये लड़े थे उस वक़्त PP 149 में, 149 में उस वक़्त ये लड़े थे। और मियाँ, मैं आपको नाम पूरा बताता हूँ, मरगूब अहमद इनका नाम है, और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद ज़ुबैर खान नियाजी यहाँ पर लड़े थे, और उन्होंने 61,300 वोट दिया। बड़ा क्लोज मार्जिन था, 66,900 और 61,300। तो आप समझें कि यहाँ पे तकरीबन 5,000 या 6,000 के करीब फ़र्क है। तहरीक लब्बैक का भी यहाँ पे 10,800 वोट है, और यहाँ पे लड़े थे मोहम्मद रज़ाक कोनैन। और पीपल्स पार्टी ने 1,578 वोट लिया, नादिर खान यहाँ लड़े थे। अच्छा जी, 150 पे आ जाएँ। उस वक़्त यहाँ पर भी जो नून लीग के हैं वो जीते थे, बिलाल यासीन इनका टिकट कंफर्म है। हल्के आगे पीछे हुए हैं ये, क्योंकि आपको पता है नवाज शरीफ के इनकी फैमिली बड़ी क्लोज है। तो चौधरी मोहम्मद असगर PTI से लड़े थे। तो यूँ बिलाल यासीन जो है इन्होंने वोट लिया था 56,038। PTI ने यहाँ 37,300 वोट लिया था, चौधरी मोहम्मद असगर ने। तहरीक लबैक अगेन तीसरे नंबर पर है, 8,300 वोट। आप अंदाज़ा कीजिए कि पंजाब पूरे में, बल्कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे दूसरे नंबर पे भी है TLP, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मस्ट है, तीसरे नंबर पे हर जगह पे आ रही है। नून लीग, PTI और फिर TLP का ही रहा। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं 51 में। 51 में मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल हैं। अब यहाँ पर 51 में क्योंकि जो है वो बाकर हुसैन जो है वो, क्योंकि यहाँ पे हारे थे नून लीग के, तो यहाँ पर मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल PTI के जीते थे। तो बाकर हुसैन जो है उनका भी नाम चल रहा है हल्के में, लेकिन PTI के यहाँ पे 65,800 वोट लिए था। और बाकर हुसैन ने लिया था जनाब वोट बैंक 51,980 वोट लिया था। TLP के यहाँ पे 8,000 अगेन 200 वोट है, मोहम्मद फैसल लड़े थे। MMA का 1400 वोट है, शाहिद नवीद मलक ले। पीपल्स पार्टी यहाँ 5वें नंबर पे है, 885 वोट लिया था मोहम्मद अकरम डोगर। अच्छा जी, आगे 52 में आ जाएं। 52 में जो है यहाँ पर राना मशहूद अहमद ख़ान, आप जानते हैं फेडरल मिनिस्टर भी रहे नून लीग के, इन्होंने 43,600 वोट लिया था। PTI के लिए थे 37,100 वोट, 160 वोट थे। TLP के 7,500 वोट थे। यहाँ पर राना मशहूद अहमद ख़ान जो है वो उनका टिकट जो है आलमोस्ट कंफर्म भी है, लेकिन हल्के जो है वो मिलता आगे पीछे हो गए। मोहम्मद इरशाद डोगर हैं PTI की, जो यहाँ पर हारे थे। और अब PTI की भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोग इस वक्त उम्मीदवार हैं। PTI की भी लिस्टें बनाई हैं, शार्ट लिस्ट किए गए हैं, ज़्यादातर वकला हैं, लेकिन उसके साथ जो रूपोश हैं वो इंटैक्ट है। अगला चलते हैं 153, ख्वाजा इमरान नज़ीर।
तो आपको बताइए ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है मुस्लिम लीग नून के 44,000, इन्होंने 557 वोट लिए। पीटीआई के यहाँ पर वोट बैंक जो है चौधरी खालिद महमूद गुरकी, उनने 19,647 वोट लिया था, तो बड़ा मार्जिन था। तरीके लबैक के यहाँ 9,400 वंस अगेन मोहम्मद नईम असलम है, और एमएमए का 1160 वोट है, और पीपल्स पार्टी यहाँ पर 5वें नंबर पे है। जाहिद जुल्फ़कार खान सिर्फ जो है वो 765 वोट ले सके। अच्छा जी, आगे आ जाए 154। 154 जो है, इसमें जो पोजीशन है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीती थी। अब इसका कहा जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते, चौधरी अख्तर अली अगेन इनका हल्का आगे पीछे हुआ है। तो यहाँ पे 53,530 वोट लिया था चौधरी अख्तर अली ने। हाफिज़ मनसब अवान पीटीआई का, उन्होंने 30,000 वोट लिया था। टीएलआई तहरीक लबैक के जो लिया था 6,000। फिर पीपल्स पार्टी ने यहाँ 893 वोट लिया था, लड़े थे हक नवाज़ खान। इसी तरह अगर 155 की बात करें तो यहाँ पर जनाब मुस्लिम लीग नून जीती थी, मलक गुलाम हबीब अवान है। तो यहाँ पर ज़रा इनके साथ और भी नाम चल रहे हैं। इनका वोट था 39,550। पीटीआई ने यहाँ लिया था 18,597। तो जवेद अनवर अवान जो है वो यहाँ पर हारे थे। पीपल्स पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पे है, मोहम्मद इसरार हक भट्ट हैं, 10,800 वोट इन्होंने लिया। टीएलआई लबैक जो है 7,680 वोट यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे वो है, और बाकी इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 156 जो है वो, तो 155 भी एमएनए एमपी दोनों के लिए डिस्कस हो रहा है। 166 में कह रहा हूँ, तो अब यहाँ पे ख्वाजा सलमान रफ़ीक बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पूरा मर्ज हो गया 156। इसमें जनाब है मलक मोहम्मद वहीद हैं, पीएमएलएन के 52,800 वोट लिया। पीटीआई ने लिया 36,900 वोट। टीएलपी ने 5,500, और टीएलआई लबैक ने भी लिया था 5,400 वोट। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मलक मोहम्मद वहीद मुस्लिम लीग नून के, मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार पीटीआई, अशरफ अली टीएलपी के थे, और मोहम्मद आबिद जिलाली साहब जनाब टीएलआई लबैक के थे। तो अगला चलते हैं 157। 157 जताया कि इसमें ये भी 153 में जम हो गया है, क्योंकि बहुत से हल्के जो है ना मिक्स हो गए। तो यहाँ पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है वो 40,125 वोट इन्होंने लिया। पीटीआई के यहाँ पर मोहम्मद शोएब सदीकी, पीटीआई के, उन्होंने 35,500 वोट लिया, यानी 5,000 का मार्जिन, बल्कि 5,000 से कम मार्जिन पे यहाँ पे मुकाबला रहा, तो सलमान रफ़ीक का और शोएब सदीकी का। फिर अभी जो है वहाँ पर मोहम्मद इम्तियाज़ हैं, टीएलपी के, 5,900 से ज़ायद उन्होंने वोट लिया। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी यहाँ पे 5वें नंबर पे है। राजा मोहम्मद साबिर, शबीर खान है पीपल्स पार्टी के, 1,400 वोट इन्होंने लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब 158। 158 जो था, अब्दुल अलीम खान, ज़ाहिर है आपको पता है कि पीटीआई के थे। अभी वो उस वक्त पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े थे, जीते थे। 52,300 वोट लिया था। और यहाँ पर जो है राना एहसन जो है वो 45,000 वोट लिया था। अच्छा मुकाबला यहाँ पर भी रहा है। अब ज़ाहिर नून लीग के एहसन हैं, पीटीआई का जो है ना अलीम खान थे, वो तो चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। टीएलपी की यहाँ 6,200 वोट है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर चौथे नंबर पर है, 1,400 वोट से 10 वोट है। आरिफ जफ़र साहब है, अज़हर इकबाल साहब टीएलपी के थे। और यूँ ये हल्का जो है वो अलीम खान का। अब लेट्स सी कि कहाँ कहाँ पे अलीम खान को एडजस्ट करने की, अब कहा जा रहा है कि टाउनशिप में अलीम खान जाएंगे, वहाँ पर नून लीग को भी मुश्किल आते हैं कि वहाँ टाउनशिप में नून लीग को उनको करना पड़ेगा। अच्छा जी, आ जाए 159 में। 159 जो है मुराद रास पीटीआई, ये अब चले गए, आपको पता है कि आईपीपी में चले गए। 55,000 इन्होंने 200 के करीब वोट लिया। पीटीआई की इन्होंने सीट निकाली थी। मोहम्मद नुमान मुस्लिम लीग नून के 46,476 वोट लिया, तो तकरीबन 8-9 हज़ार का फ़र्क है। टीएलपी ने भी 5,400 लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ चौथे नंबर पर 2,370 वोट लिया। पीपल्स पार्टी के थे मियाँ मोहम्मद असलम, और टीएलपी के थे मोहम्मद इमरान अकबर थे। अच्छा जी, एमएमए का 1,376 वोट था। फसीउद्दीन सैफ साहब यहाँ पर वो लड़ रहे थे। तो अब आगे चलते हैं 160 पे। 160 पे जनाब, अब यहाँ पर जो है ना 159, जो हाफिज़ मोहम्मद नुमान है एमएनए के लिए, फिर मुराद रास जो है वो ज़ाहिर है पार्टी छोड़ के दूसरी चले गए। ख्वाजा मोहम्मद एहसान जो है वो उनका भी नाम हो रहा है कि शायद वो नीचे आएंगे, एक ऊपर चला जाएगा। गजाली साहब का ऊपर नाम भी चल रहा है। यूँ यानी ये यहाँ पर भी खिचड़ी है। लेट्स सी कि किसको किधर टिकट मिलता है। अब आ जाते हैं 160 में। 160 में यहाँ पर पीटीआई जीती थी, मियाँ महमूद रशीद जीते थे, उन्होंने 63,136 वोट लिए थे। पीएमएलएन ने 50,600 के करीब वोट लिया था। यहाँ पर सैयद तौसीफ हुसैन शाह थे। टीएलपी के राना मसूद थे यहाँ पर 6,400। पीपल्स पार्टी यहाँ छठे नंबर पे है, 1,000 वोट लिया था। शकील अहमद पाशा थे।
और 160 में अब देखेंगे सैयद तौसीफ़ हुसैन शाह मजबूत हैं कैंडिडेट, क्योंकि ऊपर अब पीटीए के साथ आपको पता टिकट भी सामने आएंगे। कुछ लोग जेल में हैं, वहाँ से जेल से उनकी लिस्टें तैयार हैं जी, जेल से जो कन्वेक्टेड नहीं है उनको वहाँ से लड़ाया जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं 61 में। तो 61 में जनाब यहाँ पर पीटीए जीती थी, मलक नदीम अब्बास जीते थे, 35,040 वोट था उनका, और मुस्लिम लीग नून का था 30,994 वोट था। यहाँ फैसल अयूब लड़े थे। फैसल अयूब का नाम अभी भी चल रहा है हल्के में कि उनको टिकट मिल सकता है। मलिक शेर जमान, हर टिकट हर जगह पे तीन तीन चार चार लोग हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन है लाहौर में, जो चेयरमैन है उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, जिन्होंने पहले बल्दियात लड़ा वो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो एमएमए के यहाँ 2500 वोट थे, टीएलपी के यहाँ 4000 के करीब वोट था। यहाँ पे मलिक शेर जमान लड़े थे। अमीर ज़मीन अमीर अमीर आज़िम जो है एमएमए के लड़े थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं 162 में। तो 162 में मोहम्मद यासीन आमिर हैं मुस्लिम लीग नून के, और अब्दुल हलीम खान यहाँ पे पीटीए के हारे थे। यहाँ पे 41,000 वोट था, मतलब पाँच थोड़ा सा फ़र्क है, 6-100 का। और टीएलपी यहाँ पे थी तीसरे नंबर पे, मुजफ्फर हुसैन थे, और पीपीपी 4,500 वहाँ पर वोट था। लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत सी ऐसी वो भी थी जहाँ पर आपने ज़मीनी इलेक्शन में वो चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही थी कि किस तरीके से क्या करना है। 163 में जो है वो है नसीर अहमद यानी भुट्टा हैं, पीएमएलएन के ये जीते थे 32,442 वोट लेकर। और पीटीआई जो है बिलाल असलम जो है पीटीआई के 30,000 वोट लिया था, मार्जिन कर करीब करीब है, तकरीबन 2,000 का करीब था। टीएलपी ने 3,400 वोट लिया था, राना मोहम्मद इमरान थे। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी में देख रहा हूँ कि इस हल्के में नहीं थी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं 164 में। 164 में जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्हें जब पहले इलेक्शन लड़े, उसके बाद ज़ाहिर ज़िमनी भी हुए। 40,000 वोट इन्होंने लिया। पीटीआई के जो थे वो यूसुफ अली थे, 19,000 उन्होंने वोट लिया। पीपल्स पार्टी का अच्छा वोट था 13,400। यहाँ पर ताहिर मुजीद साहब लड़े थे। मरीम अजहर टीएलपी की लड़ी थी, वो 2,800 वोट उन्होंने लिया। टीएलआई लब्बैक भी यहाँ पे थी, 2,714 उनका वोट था। एमएमए का 1,400 वोट था। यहाँ पर मोहम्मद नज़ीर लड़े थे। 165 की बात करूँ तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है 164 में शहबाज शरीफ दोबारा आएंगे। 160 जो 5 है वहाँ पर भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ थे। अब ये कहा जा रहा है कि ये हल्के तो वो चेंज करेंगे, लेकिन ये है कि लड़ेंगे वो ज़रूर। 43,320 वोट लिए थे पीटीआई ने, यहाँ पे 22,900 वोट लिया था। शहबाज शरीफ के अगेंस्ट यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ लड़े थे 165 में। अब्दुल समद खान पीपल्स पार्टी 7,600। टीएलपी जो है वो 3,200। अमजद नईम लड़े थे यहाँ पर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 166 जो है वो रमज़ान रफ़ीक यहाँ पर लड़े थे पीएमएलएन से, 42,000 वोट लिया था। पीटीआई के अब्दुल करीम राही कलवार लड़े थे, उनका वोट था 34,000 वोट था। और टीएलपी का भी यहाँ अच्छा खासा वोट था, 8,500 वोट था। पीपल्स पार्टी के 2,477 वोट था, मियाँ तारिक अजीज़ थे। और एमएमए यहाँ पे 7वें 8वें नंबर पे है, 1,300 वोट एमएमए नहीं है, खालिद इसहाक ने। 167 की बात करें तो नज़ीर अहमद चौहान, अब इनका भी नाम चल रहा है कि शायद कभी कोई कह रहा है जी इनका हल्का आगे पीछे भी हुआ है, ये नेशनल असम्बली के लिए भी हैं। लेकिन ये है कि ये मजबूत हैं, पंजाब में बड़े पुराने लड़ रहे हैं। लेकिन जो सॉरी मियाँ मोहम्मद सलीम जो है मुस्लिम लीग नून के इस हल्के में हारे थे। तो नज़ीर अहमद चौहान पीटीआई के वो जीते थे इस हल्के में। यानी एन ए 167 की बात करूँ, 40,680 वोट लिया था, और 38,500 वोट थे, करीब मार्जिन से ये पीटीआई जीती थी। यहाँ पर मियाँ मोहम्मद सलीम जो है अब कहा जा रहा है कि उन्हीं के नाम चल रहा है। टीएलपी 6,700 वोट लिया था। पीपल्स पार्टी यहाँ 2,788 वोट लिया, मियाँ असलम परवेज़ थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं 168। 168 बहुत अहमियत का हमल है जी। ख्वाजा साद रफ़ीक ये लड़े थे, 34,000 तकरीबन 150 वोट लिया था इन्होंने। और मोहम्मद फ़याज़ भट्टी पीटीआई के लड़े थे, 14,900 वोट इन्होंने लिया। टीएलपी ने भी 9,500 वोट लिया, साजिद महमूद थे। पीपल्स पार्टी ने 2,400 वोट लिया, मोहम्मद मकबूल थे यहाँ पे। एमएमए ने सिर्फ 460 वोट लिया। एमएमए के यहाँ पे ज़र अफशन फ़रीन थी। 169 में जनाब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अख्तर हुसैन है मुस्लिम लीग नून के, 31,400 वोट लिया था, 460। पीटीआई ने 13,236 वोट लिया था। नक्श सलीम थे। शौकत अली थे टीएलपी के, 4,800 वोट लिया। पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे 4,678 वोट लिया नज़ीर महमूद ने। और यहाँ पर मुशर्रफ साहब की भी एक पार्टी के बंदा था यूसुफ शौकत, 1457 उन्होंने लिए थे। अच्छा जी, 170 में आ जाएँ तो
तो 170 अगेन जो है वो ये हल्के आगे पीछे हो गए। तो मोहम्मद अमीन जुल्करनैन जुल्करनैन हैं जनाब, ये पीटीआई के जीते थे 25,215। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब 2018 की बात, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बाद कुछ ज़िमनी भी हुए। इमरान जावेद थे मुस्लिम लीग नून के, हारे थे 20,760 वोट लेकर। पीपल्स पार्टी के यहाँ 3,366 वोट है। मोहम्मद आसिफ लड़े थे, टीएलपी यहाँ चौथे नंबर पर 2584 वोट लिया था इन्होंने। शेख मोहम्मद इमरान इशफाक जो है लड़े थे। एमएमए यहाँ 1400 वोट लिया था, और यहाँ पर चौधरी महमूद हक थे, आहद थे 171 जी। और अब आखिरी हल्के चल रहे हैं। राना मोहम्मद तारिक मुस्लिम लीग नून के जीते थे 30,600 वोट लेकर। पीटीआई के यहाँ आ रहे थे 18,350 वोट लेकर राना जवेद उमर। टीएलपी के मोहम्मद नवाज़ जो है वह उन्होंने 10,400 वोट लिया। टीएलआई लबैक भी थी, 4,600 वोट लिया मोहम्मद लतीफ़ ने। अरशद महमूद लोधी पीपल्स पार्टी के थे, 3,645 वोट इन्होंने लिया था। और एमएमए 745 वोट ले सकती है, गुलाम हुसैन यहाँ पे थे। पीपी 172 मोहम्मद मिर्ज़ा जावेद जी मुस्लिम लीग नून के 24,300 वोट इन्होंने लिया था, जीते थे। अब्दुल रशीद भट्टी साहब इंडिपेंडेंट थे, दूसरे नंबर पे 18,800 वोट लिया था। पीटीआई तीसरे नंबर पे थी 17,800 वोट लेकर। और फिर एक इंडिपेंडेंट थे मोहम्मद सफदर अली, वो भी 7,800 वोट लिया। टीएलपी ने यहाँ पे 6,200 वोट लिया, और टीएलपी के यहाँ पे थे मोहम्मद अरशद। और 173 में उस वक्त ये लास्ट हल्का था, यहाँ पर सरफराज हुसैन पीटीआई के 29,700 वोट लेकर कामयाब हुए। पीएमएलएन का 27,640 वोट लिया था, यानी क्लोज मार्जिन 2,000 के करीब था, इरफान शाफी खोखर। और टीएलपी यहाँ 4,700 वोट लेकर फ़याज़ुल हसन शाह तीसरे नंबर पे थे। चौथे नंबर पे एमएमए थी, ज़ाकिरुल्लाह मुजाहिद थे 1624। पाँचवें नंबर पे यहाँ पे पीपल्स पार्टी थी, 1229 नंबर लिए थे रोबीना सोहेल भट्ट ने। तो यूँ ये हल्के जो है वो पंजाब के, यानी लाहौर की मैं बात करूँ तो उस वक्त थे 144 से लेके 173। अब क्या हो गया, 144 से 174 हल्का बदलियों के बाद हल्के आगे आगे पीछे हो गए, कुछ मर्ज हो गए। अब यहाँ पर जो अप्लाई किया है एक एक एमपीए, यानी कई ऐसी जगह जहाँ पे 12-12 15-15 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो उनका है। लेकिन कुछ एमएनएज एमपीएज के ऐसे हल्के भी हैं जहाँ पे एक ही हल्के में 3 हैवी वेट चैंपियन, यानी जो पुराने एमपीए एमएनएज थे जो मिनिस्टर तक रहे, फेडरल मिनिस्टर, वो एक ही हल्के में आ गए। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है नून लीग को, लाहौर की, इसीलिए पहले एक कमेटी बनी, अब दूसरी कमेटी बनी। स्क्रूटनी करने में अभी मुश्किलात हैं, क्योंकि लाहौर में ही जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही समझ के, एक टिकट मिलेगा, दूसरा अगर नाराज़ होगा तो लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर परेशानी होगी। ओवरऑल पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पे अभी तक कुछ डिसीजन हुए हैं वहाँ पर इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि कन्फ्यूजन है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप हमारा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। मेरा जो है अकाउंट है यूट्यूब का नवीद सत्ती के नाम से, उसको फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। टिकटॉक अकाउंट है, ट्विटर है, फेसबुक है मेरा, उसको भी फॉलो कीजिए ताकि आपको लम्हा लम्हा, और अपनी आप राय से ज़रूर आगाह कीजिए ताकि वो आपको, हमारी टीम भी जो है वो रब्ता कर सके। ओवरऑल आप देखें तो अभी कुछ ही दिन बाद इलेक्शन शेड्यूल भी आने वाला है, उसके साथ साथ टिकट पार्टी ने ऑलमोस्ट, जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी ने जो है वो टिकट्स जो है वो जारी कर दिए हैं।